गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 5 का हिंदी ग्रामर में पार्ट 8 विशेषण पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों ये है आपका पार्ट 8 विशेषण है आपका ये पार्ट 8। तो बच्चों आपने बंदर और बिल्लियों की कहानी को पढ़ा ही होगा कभी। झगड़ालू बिल्लियों को चालाक बंदर ने सबक सिखाया। उसने गोल रोटी के 2 टुकड़े किए, उसे एक बड़ा टुकड़ा तराजू के एक पलड़े पर रखा और छोटा टुकड़ा दूसरे पलड़े पर रखा। इसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि चालाक झगड़ालू गोल, 2 बड़ा, छोटा, एक और दूसरे शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में किसी न किसी प्रकार की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अर्थ होता है बच्चों विशेष बताने वाला, यानी कि किसी के बारे में उसका गुण, दशा, संख्या, स्वभाव, रूप, आकार आदि के बारे में विशेष जानकारी देता है बच्चों विशेषण शब्द। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे चालाक बंदर में चालाक विशेषण है और बंदर जो है विशेष्य है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। चलिए आइए बच्चों पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मूर्ख कौवा गाना गाने लगा, दयालु सेठ ने दान दिया, मैंने नई कमीज पहनी। बच्चों इन वाक्यों में मूर्ख विशेषण है और कौवा जो है विशेष्य है, यानी कौवा की विशेषता बता रहा है। मूर्ख मतलब ये विशेषण हुआ कौवा के लिए। उसी प्रकार दयालु विशेषण है और श्रेष्ठ विशेष है, नई विशेषण है और कमीज जो है विशेष है। तो गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं बच्चों, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, सांवला, गोरा, चिकना, अच्छा, बुरा, विद्वान, कुरूप, सुंदर, आलसी, मीठा, खट्टा, नमकीन, मोटा, लंबा, पतला, ठिगना, दुखी, सुखी, पहला, दूसरा, 10 और 20। अब आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का क्रम का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो आपको संख्या के बारे में बता रहे हैं। जैसे 5 कुत्ते भौंक रहे हैं, 5 है आपका संख्या। कुछ पतंगे उड़ रही हैं, ये तीसरी कक्षा के बच्चे हैं। संख्यावाचक के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं बच्चों: 3, 4, 10वां, 20वां, कई, काफी, कम, अधिक और थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसने 2 लीटर दूध बेचा, थोड़ी चीनी दे दो, उसने पीठ पर ज़्यादा बोझ है। तो बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं: 10 मीटर, 2 किलो, आधा किलो, अधिक कुछ। अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण पर। तो बच्चों जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर न आकर उसके साथ ही आए और संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करे तब वे संकेतवाचक विशेषण हैं। इन्हें हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। बच्चों ये सर्वनाम है लेकिन यहाँ पे ये विशेषण के रूप में प्रयोग में आया है। वह घड़ी तुम्हारी है, किस बालक ने शोर मचाया। संकेतवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है: इस, उस, इसी, उसे, यही और वही। तो बच्चों कुछ विशेषण है जिसको क्रिया बनाने के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण पर लिंग और वचन का भी प्रभाव पड़ता है। जब संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो तब उसके साथ आकारांत विशेषण के स्थान पर इकारांत विशेषण लगा देते हैं। जैसे बच्चों काला घोड़ा और काली घोड़ी, मतलब काला को काली बना देते हैं।
इस उदाहरण में घोड़ी स्त्रीलिंग है, अतः इसके साथ काला के स्थान पर काली का प्रयोग हुआ है। जब संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में हो तब उसके साथ अकारांत विशेषण के स्थान पर एकारांत विशेषण लगाए जाते हैं, जैसे काला घोड़ा, काले घोड़े। इस उदाहरण में घोड़े बहुवचन में है, अतः काला के स्थान पर काले का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।